कोमल सो रही होती है। तभी कोमल की सास सुजाता आती है और कोमल को आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ। बहुत तेज प्यास लग रही है। माँ जी, पानी का जग तो आपके सामने में ही रखा है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या? क्या हुआ बहू, तूने इतना सरा सा मुंह क्यों बना रखा है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझसे? मुझे दुनिया वालों की बातों का कभी बुरा लगा है क्या जो आज लगेगा? मुझे तो बुरा बस अपनी गरीबी का लग रहा है। माँ जी देखिए ना, मैंने पिछले 1 साल से कोई भी अच्छी और महंगी साड़ी नहीं खरीदी है। अच्छा, तो तेरा मुंह इसलिए बना है क्योंकि तूने पिछले 1 साल से कोई अच्छी साड़ी नहीं ली। लेकिन तूने ये नहीं देखा कि इन 1 साल में हमने घर के सामान भी तो लिए हैं ना, वो कहाँ से आया? हाँ तो माँ जी, घर के सामान को क्या मैं अपने ऊपर पहन के घूमूं? नहीं ना। और माँ जी, आप एक बात बताइए, मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो मैं क्या अपनी बहन की शादी में ऐसे ही जाऊंगी? शादी में पहनने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास। अच्छा माँ जी, आप ना मुझे एक साड़ी ही दिला दीजिए। तो बहू, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, जब तेरी बहन की शादी होगी तब तक दिला देंगे। लेकिन अभी तो समय है ना तेरी बहन की शादी में, तो अभी से क्यों मुंह फुला के बैठी है तू? अच्छा माँ जी, अगर यहीं पे आपकी बहन की शादी होती ना, तो आप अपनी शादी की तरह तैयारी कर रही होती, और इधर अपनी बहू को एक साड़ी तक नहीं दिला रहे हो आप। ये बात तो गलत है ना माँ जी। अच्छा, अब तू उदास मत हो, तू इतना बोल रही है तो ठीक है, मैं तुझे एक साड़ी दिला देती हूँ। कल शाम को हम दोनों बाजार चलेंगे, वहाँ देख लेना जो भी साड़ी लेना हो तुझे, फिर बाद में मत बोलना। माँ जी, आप कितनी अच्छी हो, सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। कोमल बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसे नई साड़ी जो दिलाने वाली थी। फिर अगले शाम कोमल अपनी सास के साथ बाजार जाती है। वहाँ पे एक दुकान में जाकर कोमल बोलती है, भैया मुझे एक सुंदर सी साड़ी दिखाना। बहन जी, यहाँ पे सारी साड़ियाँ सुंदर ही मिलेगी आपको। रुकिए, मैं आपको सबसे अच्छी साड़ी दिखाता हूँ, जिसे देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए सबसे बेहतरीन साड़ी लेकर आता हूँ। अब दुकान वाला कोमल को बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाने लगता है। कोमल वो सभी साड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये देखिए, ये सारी साड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही है। मेरा मन तो कर रहा है मैं सभी साड़ियाँ ले लूँ। देख बहू, तू ज़्यादा लालची मत बन। हम यहाँ तेरी बहन की शादी के लिए एक साड़ी लेने आए हैं। तू ना ज़्यादा मन मत बढ़ा। देख, जो पसंद है वो बता, मैं दिलवा देती हूँ। माँ जी, आप भी ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे सारी साड़ियाँ चाहिए। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये सारी साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बहू, लेकिन अभी मेरी आंखें कमज़ोर नहीं हुई है, मुझे सब साफ साफ दिखता है कि तू क्या सोच रही है। तू ना अब ज़्यादा टाइम खराब मत कर, घर जाकर तुझे खाना भी बनाना है, इसलिए जल्दी पसंद कर। कोमल साड़ियाँ देखने लगती है। तभी दुकानदार दूसरे ग्राहक को लहंगा दिखाने लगता है, जो कोमल को बहुत अच्छा लगता है। उन लहंगे को देखकर कोमल कहती है, भैया ये लहंगा कितना प्यारा लग रहा है ना। माँ जी, आप इस लहंगे को देखो तो जरा, एक बार मेरे दिल में उतर गया है। बिल्कुल सही कहा बहन जी, ये लहंगा वाकई बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ के कारीगरों ने इसे बहुत ही बारीकी से बनाया है, और ये हमारा आखिरी पीस बचा हुआ है। आपको लेना है तो आप इसे ले सकते हो। माँ जी, वैसे मैंने साड़ियाँ तो बहुत पहनी है, लेकिन लहंगा कभी नहीं पहना, और मेरी शादी भी तो साड़ी में ही हुई थी। अब बस मेरा मन है कि मैं अपनी बहन की शादी में लहंगा पहन लूँ, कम से कम एक ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। देख बहू, जितनी चादर होती है पैर उतना ही फैलाया जाता है। अरे इस लहंगे को देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना महंगा होगा, और तू उसे लेना चाहती है। रहने दे बहू, तेरे ये नाटक देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुझे तो साड़ी भी नहीं दिलाना चाहिए। बहू अब तू घर ही चल। माँ जी, आप भी ये क्या धमकी दे रहे हो? मैं आपकी ही बहू हूँ, किसी पड़ोसी की नहीं, और आप मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकती। मैं जानती हूँ कि हमारे आर्थिक हालात थोड़े ठीक नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हमेशा अपना मन मार कर रहूँ। आपने तो दुकान वालों से ये पूछा भी नहीं कि ये लहंगा कितने का है, और साफ मना कर दिया। देख बहू, हम अभी बाहर में हैं,
इसलिए मैं तुझसे बहस करना नहीं चाहती हूँ और साफ साफ पूछ रही हूँ, तुझे साड़ी लेनी है तो बता, नहीं तो घर चल। तेरी इस नौटंकी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद सुजाता कोमल को साड़ी भी नहीं दिलाती है और वो दोनों घर आ जाते हैं, जिसके बाद कोमल खाना पीना छोड़ देती है क्योंकि उसे तो अब वो महंगा वाला लहंगा ही चाहिए था। लेकिन सुजाता अपनी बहू की बेकार की जिद के आगे हार नहीं मानती है। कुछ दिनों के बाद कोमल का पति सुमित शहर से वापस घर आता है। सुमित को देखकर सुजाता बहुत खुश होती है, लेकिन कोमल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तभी सुमित बोलता है, क्या हुआ माँ, कोमल उदास सी लग रही है, घर में कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? देख ना बेटा, बहू ने बेकार की जिद पकड़ रखी है कि उसे वो महंगा वाला लहंगा ही चाहिए। अब पैसे तो पैर पर उगते हैं नहीं जो तोड़ तोड़ कर उसे दे दूँ, तो बस इसलिए ही अपना मुंह लटका के बैठी है। हाँ हाँ माँ जी, बहू कुछ मांग ले और वो आपको महंगा ना लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब से शादी करके आई हूँ तब से लेकर आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। अभी एक लहंगा क्या मांग लिया, आपने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया। और तो और मुझे रुलाया जा रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ जी? आप बताओ सुमित जी, मैंने एक लहंगा ही तो मांगा है, कोई जुर्म थोड़े ही ना किया है। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। यहाँ तो अगर माँ की तरफ से बोला तो बीबी बुरा मान जाएगी, और अगर बीबी की तरफ से बोला तो माँ बुरा मान जाएगी। दोनों सास बहू की बहस के बीच में सुमित कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन कोमल को ऐसे उदास और शांत देखकर सुजाता उसके पास जाती है और बोलती है, बहू तू कब तक ऐसे रहेगी बिना कुछ खाए पिए? अरे ऐसे में तो तेरी तबीयत खराब होगी ना। अगर तुझे लहंगा चाहिए तो हम लोगों से बहस कर, लड़ाई कर, लेकिन भूखी रहकर खुद को क्यों परेशान कर रही है? माँ जी मुझे पता है, आप लोगों से चाहे जितनी भी बहस कर लूँ, लड़ाई कर लूँ, लेकिन इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो वही करना होता है जो आप चाहते हो। इसलिए अगर मुझे लहंगा नहीं मिलेगा ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। कोमल की ऐसी जिद देखकर सुजाता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसी शाम सुजाता सुमित के पास जाती है और बोलती है, सुमित बेटा, मुझे तो बहू की बड़ी चिंता हो रही है। वो ऐसे खाना नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। वो तो मेरी कोई बात नहीं सुन रही, अब तू ही उसे समझा दे, शायद वो तेरी बात मान ले। माँ मैं क्या समझाऊँ उसे, वो तो कान बंद करके बैठ गई है और बस एक ही जिद पे अड़ी है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसकी ये जिद पूरी करूँ तो कैसे करूँ। शायद बहू कुछ ज़्यादा ही दुखी है, तभी तो किसी से बात भी नहीं कर रही। लगता है अब हमें ही बहू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ताकि बहू थोड़ा खुश हो जाए। उसके बाद सुजाता अपने बेटे के साथ मिलकर कोई प्लान बनाती है, और जब कोमल अपने मायके जाने के लिए निकलती है तभी दोनों कोमल को लहंगा लाकर देते हैं, जिसे देखकर कोमल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों से बोलती है, ये महंगा लहंगा कब लाए आप लोग और कैसे लाए? अब तू ही जिद कर रही थी ना बार बार कि अपनी बहन की शादी में वो महंगा वाला लहंगा ही चाहिए, और इतने दिनों से मुंह फुलाकर बैठी थी, तो हम लोगों को तेरी ऐसी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए हम ले आए तेरे लिए ये लहंगा। लेकिन इसे लाने के लिए तो आप लोगों के पास पैसे कहाँ से आए? ये तो सच में बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारी खुशी से ज़्यादा महंगा नहीं है, और वैसे भी ये लहंगा हमने खरीदा थोड़ी है, ये लहंगा तो हमने रेंट पे लिया है। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया। मुझे पता है हम महंगा लहंगा नहीं ले सकते थे, इसलिए आपने ये लहंगा रेंट पे ले लिया। अब कोमल बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार उसे वो महंगा लहंगा जो मिल गया।